करीम ने तुम्हारे लिए किया? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। वैसे बासित कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? कल हमारा झगड़ा हो गया था। सच में? वो मुझे बिल्कुल नहीं समझता। बस हर वक्त वो यही बताता रहता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मगर करीम, तुम यकीन नहीं करोगी, मगर करीम मुझे समझता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं गलत हूँ। वो ना तो मुझे कभी नसीहत करता है, ना कभी मजबूर करता है। वो मुझे समझता है अनमोल। क्या हूँ? बासित तुम्हें नहीं समझता, लेकिन करीम समझता है। इंटरेस्टिंग है। हेलो बाबा जान, मैं आपकी बेटी ज़ैनब हूँ। इस वीडियो में आप अपनी बेटी के बारे में जान सकेंगे, जिसके बारे में आज तक आपको कुछ नहीं पता था। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जब मैं शायद 2 महीने की हुआ करती थी। मुझे पता है मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मैं बेहतर होती गई। आगे चलकर मैं और बेहतर हो जाऊँगी। अनमोल, कैसी हो? हमारा कुछ प्लान था ना? क्या वाकई? क्यों भूल गई? हमें सिनेमा जाना था, फिल्म देखने के लिए, और उसके बाद डिनर। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली मुझे कुछ काम है ज़ैनब, बाद में मिलता हूँ तुमसे। ठीक है, ज़रूर। मैं शुरू से ही तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो सकी। ये सब मेरा कसूर है, ये सब मेरी ही गलती है कि तुमने अमन से रिश्ता तोड़ दिया और बात करना खत्म कर दी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे सच कह सकूं। अमन ने तुमसे बात नहीं की क्योंकि उसे डर था कि दोबारा मलिहा अपने आप को नुकसान न पहुंचा दे। उसने मलिहा की जान बचाने के लिए अपनी और तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्हें यह जानने का पूरा हक है, क्योंकि तुम कभी किसी को मायूस नहीं करती। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं उस औरत को क्या बताऊं? मेरी जान, तुम्हें उसे जो बताना है बताओ, कोई मसला थोड़ी ना है। मसला तो ये है कि मुझे उन्हें कुछ भी नहीं बताना। मलिहा मेरी जान, अब तुम्हें क्या हो गया? पहले हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। मॉम, आप मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर जा रही हैं। ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। प्लीज मलिहा, अब देखो, परेशान मत करो मुझे। क्या लगता है मुझे बुलाना इतना आसान है तुम्हारे लिए? हरगिज़ नहीं। मलिहा रुको, मेरी बात सुनो। हम इस तरफ से जाएंगे, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ, जल्दी करो। क्या हुआ? जल्दी करो, हमें अरे, जल्दी पहुंचना है वहाँ पर। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास 15 मिनट है। हाँ तो इसमें क्या हो गया? जो मैं कह रही हूँ वो करो ना मेरी जान। क्या मेरे खुदा, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ मैं जान, ठीक हूँ। क्या आपको यकीन है हम सही जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह पता है, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। हाँ बस पहुँच गए।
चलो आ जाओ, जल्दी करो, अंदर चलते मॉम हैं। रुके एक मिनट। क्या हुआ? ये जगह वो तो नहीं है। ठीक है, शायद उस तरफ है। क्या चल के उस तरफ देखें? चलो आ जाओ, आगे चल के देख लेंगे। क्या हो गया? चलो, ठीक है, देख लेते हैं। जो मैं कह रही हूँ वो करो तुम, ठीक है? मेरी बात मानो। एमन, दोपहर का खाना खाया तो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आज मैं और तुम बाहर खाना खाने जाएंगे। चलती हूँ। एक नया होटल खुला है। 1 मिनट। सब खैरियत? एमन, कैसी हैं आप? मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं। कुछ हुआ है क्या? याली से बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको फोन किया है। हाँ बोलो। मैं सोच रहा था कि क्या हम दोपहर के खाने पर बाहर जा सकते हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। 1 मिनट रुको। नरगिस, हाँ, बोलो। अगर तुम माइंड ना करो तो हम किसी और दिन खाने पे चलें? कोई बात नहीं, हम बाद में चलेंगे। ठीक है। ठीक है, मैं बस आधे घंटे में फ्री हो रही हूँ, फिर तुमसे मिलती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम जानती हो कि क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम बासित। ठीक है, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुम कल करीम के साथ थी ना? हाँ। तुम बहुत उदास थी, इसीलिए तुमने उसे बुलाया। हाँ ऐसा ही है। तुम कल ठीक नहीं थी, तुम्हें किसी का साथ चाहिए था। हाँ तो ऐसा क्यों ज़ैनब? तुम करीम के साथ थी, मेरे साथ क्यों नहीं? क्योंकि तुमने ही कहा था बासित कि जाओ। मैं समझा नहीं। कभी तुमने मेरी सुनी भी है? हाँ, तुम कहते हो ये ना करो, वो ना करो, अपनी अम्मी के साथ अच्छा सलूक करो। क्या तुमने कभी ये पूछा है कि मैं क्या महसूस करती हूँ? हाँ नहीं ना, इसलिए तुम्हें ये सवाल करने का हक बिल्कुल नहीं है। अब मेरी जहान सर के साथ ट्रेनिंग है, बाद में मिलते हैं। चलो आ जाओ ज़ैनब, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया है? तुम्हारा मूड खराब लग रहा है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, चलो वार्म अप करते हैं, शुरू करो। याले कब तक आएगी मुराद? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उसकी कीमोथेरेपी कब तक चलेगी? एमन, शायद आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हम यहाँ याले की हालत के बारे में बात करने नहीं आए हैं। बाकी अगर आप चाहें तो मैं उसके बारे में तफसील से आपको बता सकता हूँ। अच्छा, मतलब किसी और बारे में बात है? मुझे भी याले को लेकर एक बात बतानी है। उसे कभी कभार मतली महसूस होती है और चक्कर आते हैं। ये सब आम सी बात है। मतली आमतौर पर कीमो के बाद आने वाले दिनों में होती है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। समझ गई। एमन, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बाद में कॉल कर लेना, मैं तुम्हें तफसील से सारी मालूमात दे दूंगा। ठीक है। अब आप मुझसे ये पूछेंगी कि अगर हम याले की बात करने नहीं आए तो क्यों आए हैं? दरअसल मैं यहाँ आपके बारे में बात करने के लिए लाया हूँ। क्या मतलब है? मैं काफी अरसे से ये बात करना चाह रहा हूँ, मगर मैं कर नहीं पा रहा। मैं फिक्रमंद था, इसीलिए मैं आपको आज यहाँ लेकर आया। समझ गई मैं। तो कुछ अपने बारे में बताओ।
तो कहाँ से शुरू करूँ मैं? जहाँ से आपकी मर्जी। रुको मेरी जान, चलो आ जाओ। ठीक है, अब तुम जाओ। क्या आप नहीं आ रही हैं? नहीं, मुझे अभी थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुम जाओ, मैं तुम्हारे बाबा को इन्फॉर्म कर दूंगी। चलें, ठीक है। अपना ख्याल रखना मेरी जान। क्या करना चाहते हो तुम? तुम कल हमारे घर आ गए थे और आज हमारा पीछा कर रहे हो। मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या करना चाहते हो। तुमने कहा था आज बात करेंगे, इसीलिए आया हूँ। मैंने कहा था, लेकिन पीछा करने का नहीं कहा था। आई एम सॉरी, परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। देखो, तुम मेरे घर आते हो, मेरा पीछा करते हो, मुझे बार बार फोन करते हो, मुझे परेशान करते हो। तुम्हें ये सब करने से क्या हासिल हो जाएगा, बताओ मुझे। ठीक है गुलैन, अफसोस है मुझे। तुम ही बताओ क्या करूँ मैं। देखो, आज के बाद ना तुम मेरा पीछा करोगे, ना इस तरीके से परेशान करोगे। ठीक है, अब से पीछा नहीं करूंगा तुम्हारा। ठीक है, चलो साथ में कॉफी पीते हैं और बात करते हैं। मुझे नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ हम साथ में चलकर कहीं कॉफी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ, और तुम खाना खाने के कह रहे हो। गुलैन, तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता मैं। मेरे लिए ये आसान नहीं है, प्लीज समझो मुझे। देखो जमील, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, और ना ही मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है जमील। इसलिए अब से मुझे परेशान मत करना, और ना ही तुम मुझे फोन करोगे, समझ गए ना? क्या तुम उससे सुलह कर लोगे? देखते हैं, देखते हैं। तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? क्या मतलब है तुम्हारा? अनमोल। सच कहूँ तो उससे बात करना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट बात तो नहीं कर रहे? नहीं, कोई बात नहीं। तुम डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, गई थी। कैसा रहा? अच्छा रहा, काफी बात की उनसे। मुझे अब चलना चाहिए, मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। ठीक है, बाय। सलाम कहना उससे। अरे छोड़ो भी यार। हाँ। तो क्या बात हुई तुम लोगों की? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। बस यही पूछा कि मेरे आने की असल वजह क्या थी। क्लासिक। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो हम स्कूल के बाद मिल सकते हैं। हम बाकी की बातें उसी वक्त कर लेंगे, और मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा वापसी में तुम्हारे। क्या वाकई में? हाँ, ताकि जो बातें रह गई हैं वो भी डिस्कस कर लें हम। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। खुश आमदीद। शुक्रिया। मलिहा के डॉक्टर ने क्या कहा उसके बारे में? क्या मलिहा का पूछ रहे हो? वो ठीक है। दरअसल मैं उसके साथ अंदर नहीं थी, मैं बाहर ही उसका वेट कर रही थी। लेकिन मैंने डॉक्टर से बात की थी और मलिहा के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। घबराहट हो रही है, पानी दोगे मुझे? हाँ, अभी लाता हूँ पानी। शुक्रिया तुम्हारा। मुझसे जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है।
शुक्रिया। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ मैं। मेरे साथ खाने पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। असल में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हालांकि हमने ज़्यादा बात नहीं की। असल में मैं ज़्यादा बात नहीं करती। मुझे लगता है मेरे ज़्यादा बोलने से किसी को बुरा ना लग जाए। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ज़्यादा बात नहीं करती। उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरी कोई बात ना बुरी लगी हो। मुझे उम्मीद है कि वक्त गुजरने के साथ बाकियों के मुकाबले में मुझसे ज़्यादा बात करने लगोगी। तुम्हारा फिर से बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं। जहाँ मैं चली जाऊंगी, तुम अंदर चले जाओ। नहीं नहीं, मैं टैक्सी दिलवा देता हूँ तुम्हें, फिर चला जाऊंगा मैं। चाहो तो तुम मेरी गाड़ी ले जाओ घर, मैं खुद टैक्सी में आ जाऊंगा फिर। हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गाड़ी लेकर नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा गाड़ी चलाने का। गुलेन, हाँ? तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो क्या? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? नहीं, बस वैसा ही पूछा, ऐसा लग रहा था मुझे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत थक गई हूँ, बस मुझे आराम करना है। अच्छा चलो ठीक है। देखो टैक्सी भी आ गई। मुझे वाकई अफसोस है। तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं तुमसे बिल्कुल एक 70 साल आदमी की तरह रिएक्ट करता रहा, जैसे कोई रिटायर हुआ बूढ़ा शख्स हो। मैं तुम्हारा भला चाहता था, इसीलिए तुमसे कहा कि अपनी अम्मी से बात करके मामले को हल करो, क्योंकि तुम अभी उनके साथ रह रही हो और आगे भी मजीद रहोगी। मैंने गुस्से में जो भी कहा उसके लिए माफ़ करना। हाँ, तुमने ठीक कहा। मुझे जेलसी हुई, इसीलिए मैंने गुस्से में ऐसा रिएक्ट किया। क्या मतलब? मतलब तुम जानती हो कि तुम करीम के साथ थी, तुमने वक्त गुजारा, बस यही सब।
कोई बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? कुछ नहीं, बस थोड़ा बोर हो रही थी। कहीं बाहर चलें क्या? चलो कहीं चलते हैं, मैं उठा लेता हूँ। क्या तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे अब घर जाना है, वरना मेरी बीवी मुझे जान से मार देगी। कोई नहीं मार सकता तुम्हें, तुम तो वाकई बहुत अच्छे आदमी हो। चलो फिर मिलते हैं, खुश रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं 3 साल की हूँ और मेरा पहला लफ्ज़ अम्मी था और पहला जुमला था कि अम्मी अब्बू कहाँ हैं। क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द बच्चों को देखती थी जो खुश थे क्योंकि उनके बाबा उनके साथ थे। हमारे घर में वाहिद मेल फिगर परिंदा राजी था। उसकी बहुत लंबी जिंदगी थी। मुझे यकीन है कि अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। तो रुकिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वही राजी दोस्त है जो अब आप देख रहे हैं। करीम, क्या मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ? नहीं तो क्यों? नहीं मालूम, बस ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमने एक बार कहा था कि हम एक टीम नहीं है। मलिया, उस बात को हम भूल जाएं तो बेहतर नहीं होगा। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ कि तुम उस लड़की को बिला वजह परेशान क्यों कर रहे हो? मलिया, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस बारे में बात ना करें प्लीज? ठीक है, बस एक बात कहूंगी फिर खत्म कर दूंगी। ठीक है? ठीक है, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मैं इस लम्हे को जीना चाहती हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो शुरुआत कैसे होगी? कुछ अंदाजा है क्या करना चाहती हो तुम? कह रही थी तुम इस लम्हे को जीना चाहती हो, तो मैंने सोचा पूछ लूं तुम्हारे जहन में क्या है। मुझे इसकी परवाह नहीं। वाह 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 वाह। लाए मुझे दइए। क्या आप चाय पियेंगी? हाँ, पीऊंगी। ठीक है। अच्छा, तो ज़ैनब से क्या बात हुई? मैं गया और मैंने ज़ैनब से बात की। उसे बताया कि मुझे जलन हुई, इसीलिए मैंने बेवकूफ़ों जैसा रिएक्ट किया। क्या वाकई तुमने सब कह दिया? हाँ, सब कुछ कह दिया और अब मैं करीम के सामने शर्मिंदा हूँ। अब करीम कहाँ से बीच में आ गया? मैंने उसका दिल दिखाया है बीजी अम्मा। आखिरकार उसने मेरे और ज़ैनब के लिए एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया था। तो क्या था वो सरप्राइज? जैसा आपको मालूम ना हो। सच में मुझे नहीं मालूम। बीजी अम्मा, मैंने आपको बताया था ना कि ज़ैनब मुझे पसंद है, तो आज मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा? हम सी साइड पर मिलने वाले थे और आपने ये करीम को बता दिया। पर मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मेरी और करीम की इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। क्या? ज़ैनब,
मैं तुम्हें पसंद करने लगा। तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। मैंने क्या किया? बीच में मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ज़ैनब से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और तुमने फिर हमारे लिए फायरवर्क्स करवाए। ओह बासित, मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ज़ैनब। सर, आप ठीक हैं? क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं डर गई थी कि कुछ हो गया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, याद रखो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये मैं जानती हूँ। थैंक यू सर। अफसोस है मुझे। नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं। सर, आपको कुछ कहना है? असल में कुछ कहना तो चाहता हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे कहूँ तुमसे ये बात। जो आपको आसान लगे उससे स्टार्ट कर लें। कैसे? जैसे हम अपने इम्तिहान में करते हैं। खैर, आप जो कहना चाह रहे हैं आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या हम कहीं सुकून से बैठकर कहीं जाके बात कर सकते हैं? क्या कहती हो? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। ठीक है। करीम, कुछ तो कहो। क्या कह सकता हूँ मैं मलिया? देखो ज़ैनब, मैं किसी भी हाल में तुम्हें दुख में नहीं देख सकता, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बचपन से ही बहुत गलत हुआ है। जी, हुआ तो ऐसे ही है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। अगर तुम बात करना चाहो तो मैं यहीं हूँ। मैं जानती हूँ सर, जानती हूँ मैं। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। ये बात भूलना नहीं ज़ैनब, ठीक है? ठीक है, नहीं भूलूंगी। तो आप कुछ कहना चाहते थे सर? वैसे सर, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। उस टाइम भी तकरीबन आपने यही कहा था। आप कुछ बात करते करते एकदम से रुक गए और मैं आपका शुक्रिया अदा करके निकल गई। कि आपके पास कुछ नया है कहने को, या अगर आपको कोई मसला है तो आप बताएं, हम बात करेंगे। याले, बाहर क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं। बाहर कुछ हो रहा है क्या? अरे, जिहान यहाँ क्या कर रहा है? याले, क्या हुआ है? याले, मुझे सच सच बताओ, फिर से तुमने कुछ किया है?